तो आज के दिन में तो हमें कोई सरप्राइज देखने को नहीं मिल रहा और ना ही कोई हिंदी लैंग्वेज वाला कंटेंट आने वाला है। लेकिन इस हफ्ते में वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन में रिलीज होने के लिए काफी सारे ओटीटी कंटेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बाकी कई सारी मूवीज जो थिएटर्स वाली ओटीटी प्रीमियर होने के लिए कंफर्म हो चुकी हैं। तो उन्हीं सब के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना तो बनता है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अभी इसी हफ्ते में ही एक साउथ की मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो एक फैंटेसी सुपरनैचुरल कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसका टाइटल है दैवा मचान। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, जिसमें हमें एक भाई बहन की कहानी देखने को मिलती है और बहन की शादी होने जा रही होती है। लेकिन भाई को एक भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है कि उसकी बहन का होने वाला पति अभी जल्दी ही मरने वाला है। तो ये भाई अपनी बहन को बचाने के लिए क्या क्या करता है जिस पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, तो अकेला ही इस लड़ाई में कैसे खड़ा होता है वही हमें इस मूवी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 5.8 की चल रही है, जिसको अभी आप इंडिया में YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में भी देख सकते हैं। जो एक बढ़िया टाइम पास वाली मूवी है जो आपको एंटरटेन तो जरूर करेगी, लेकिन इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है, जिसे हम वन टाइम वॉच टाइम पास वाली मूवी ही कह सकते हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड की एक R-रेटेड मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसका नाम था द फ्रंट रनर, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है, जो एक हिस्टोरिकल बायोपिक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें US के प्रेसिडेंट की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो 1987 में अपने प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा होता है। लेकिन उसी के दौरान ही उसका एक लव स्कैंडल निकल के सामने आता है, जिसके बाद उसका करियर खत्म होने की कगार पे आ जाता है। तो उसके साथ तब के टाइम में क्या क्या हुआ था वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक R-रेटेड मूवी भी है, मतलब ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी है जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली जिनको सच्ची कहानियां देखना पसंद है। इसके बाद इसी साल अक्टूबर मंथ में ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया रोमांटिक लव स्टोरी वाली इमोशनल ड्रामा मूवी रिग्रेटिंग यू, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.2 की चल रही है, जिसमें हमें एक माँ बेटी की कहानी देखने को मिलने वाली है। मतलब कि माँ और बेटी दोनों के प्यार की कहानी देखने को मिलेगी, जो स्टार्टिंग में तो हल्की कॉमेडी के साथ हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ने वाली है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इमोशनल होती जाती है। तो जिनको भी बढ़िया लव स्टोरी देखना पसंद है तो उनके लिए ये बढ़िया मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक थोड़ी सी यूनिक कहानी देखने को मिलेगी। मतलब कि 2 लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जिनमें से एक अधूरी रह जाती है और दूसरी इस मूवी के टाइटल के जैसे ही पछतावे के साथ आगे बढ़ने वाली है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसे भी अभी कल के दिन में ही मतलब कि 25 नवंबर से वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे इंडिया में Amazon पे हिंदी डब में अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो जिनको भी बढ़िया लव स्टोरीज वाली मूवीज देखना पसंद है उनके लिए रिकमेंडेड होने वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी को लेके भी काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मूवी हमें कब OTT पे देखने को मिलेगी, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर कर दिया गया था, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में अभी भी रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसको लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जो अभी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। और अभी हमें इसी हफ्ते में ही 27 नवंबर से मतलब कि थर्सडे के दिन से ही जल्दी सुबह से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो आप भी अगर इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं मेरी तरह, तो ये हमें इसी हफ्ते में ही हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले अक्टूबर मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बड़ी पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी निका जैलदार का पार्ट 4, जिसमें भी हमें एमी विर्क एंड सोनम बाजवा मेन रोल में देखने को मिलते हैं और इसकी कहानी भी काफी बढ़िया रही है, जिसको थिएटर्स में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है और इसके पहले तीनों पार्ट्स भी काफी सक्सेसफुल रहे हैं, जो तीनों के तीनों OTT पे देखने के लिए अवेलेबल हैं और अभी चौथा पार्ट भी इसी हफ्ते में ही हमें OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाला है। जी हाँ, निका जैलदार मूवी का पार्ट 4 अभी हमें इसी हफ्ते में ही 27 नवंबर से मतलब के थर्सडे के दिन से सुबह 11 बजे से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन अफसोस अभी ये मूवी ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। अगर केबल वन के OTT प्लेटफॉर्म पे आती तो चांसेस थे कि हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाती, बट चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से किसी भी पंजाबी मूवी को हिंदी डब नहीं किया जाता। बट आने वाले समय में हो सकता है कि चौपाल भी हिंदी डब करना शुरू कर दे। इसके बाद इसी साल में ही अक्टूबर मंथ के एंड में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया सीरियल किलर वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आर्यन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है, जिस मूवी को थिएटर्स में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका OTT प्लेटफॉर्म भी काफी टाइम पहले ही कंफर्म हो गया था, जिसमें हमें एक ऐसे किलर की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी पब्लिकली अनाउंस कर देता है
कि वो एक परफेक्ट क्राइम करने वाला है, मतलब कि कुछ ऐसे मर्डर्स को अंजाम देने वाला है जिनको अंजाम देने के बाद वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। तो इसी चैलेंज का सामना एक पुलिस ऑफिसर करने वाला है जो इस सीरियल किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। तो इस परफेक्ट सीरियल किलर का सामना एक परफेक्ट पुलिस ऑफिसर के साथ होने वाला है। बाकी क्या क्या और कैसे कैसे होता है वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 28 नवंबर मतलब कि फ्राइडे के दिन से ही जल्दी सुबह से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जो भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद जल्दी ही आने वाली है एक और नई हिंदी बढ़िया फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा मूवी घरवाली पेड़वाली। तो इस सीरीज के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें कहानी हमें दो लड़कियों की देखने को मिलने वाली है जिनके बीच एक हस्बैंड फंसने वाला है, और वो हस्बैंड होने वाला है जीतू पांडे, जिसके ऊपर बचपन से ही एक श्राप होता है कि उसको सब कुछ डबल पैकेज में मिलेगा, जिसका जन्म होता है दो मदर्स के साथ और जैसे जैसे बड़ा होता है उसको सब कुछ डबल पैकेज में ही मिलता है, दो आइडियोलॉजीज, और अभी उसका सपना होता है कि एटलीस्ट उसकी शादी तो एक लड़की से हो, जो पूरा भी होने वाला होता है। लेकिन शादी होने के बाद उसे पता चलता है कि उसके ऊपर एक और आत्मा का साया भी आ गया है, मतलब कि एक घरवाली जो असली लड़की होती है और एक पेड़ वाली जो एक आत्मा होने वाली है। तो उसकी दोनों पत्नियां इसके साथ क्या क्या करती हैं वही हमें इस सीरीज की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है। बाकी ये वेब सीरीज भी अभी हमें आने वाले दिनों में ही 5 दिसंबर से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी काफी बढ़िया हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज लग रही है, लेकिन देखने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी बढ़िया रहती है। इसके बाद अभी आने वाले दिनों में ही रिलीज होने के लिए एक और नई बढ़िया हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसका टाइटल होने वाला है मिसेस देशपांडे, और मिसेस देशपांडे होने वाली है माधुरी दीक्षित। जी हाँ, माधुरी दीक्षित के साथ अभी एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें माधुरी दीक्षित एक सीरियल किलर के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगी, और ये सीरियल किलर एक आम सी लेडी होने वाली है जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं होता, मतलब कि वो अपनी डबल जिंदगी जी रही होती है, एक तरफ आम सी घरेलू वाइफ और दूसरी तरफ एक परफेक्ट सीरियल किलर। बाकी इस कहानी में हमें दिखाया कैसे जाता है वही देखने लायक होगा, जो भी आने वाले दिनों की एक बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें इसी दिसंबर मंथ में ही 3rd वीक में 19 दिसंबर से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, सभी के सभी एपिसोड के साथ एक साथ ही, जो फिलहाल के लिए मस्ट वॉच वेब सीरीज ही लग रही है। इसके बाद परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जो सीरीज का सीजन 2 होने वाला है, और इस सीरीज का सीजन 1 भी हिंदी डब में देखने के लिए पहले से ही अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ काफी टाइम पहले रिलीज की गई एक बढ़िया प्लेन हाईजैक वाली वेब सीरीज हाईजैक के बारे में, जिसमें हमें प्लेन हाईजैक की ही कहानी देखने को मिली थी, जिसमें एक उड़ते हुए प्लेन को हाईजैक कर दिया जाता है और उसी प्लेन में ही एक बंदा पूरे प्लेन को बचाने की जिम्मेदारी लेता है। बाकी सीजन 1 की कहानी को उसी सीजन में ही खत्म कर दिया गया था, और अभी इस सीरीज के सीजन 2 में हमें एक नई कहानी शुरू होते हुए देखने वाली है, और इस बार भी हमें हाईजैकिंग वाली ही कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार प्लेन नहीं बल्कि एक ट्रेन हाईजैक होने वाली है। तो अभी इस सीरीज के सीजन 2 में एक ट्रेन के ऊपर टाइम बॉम्ब लगा दिया जाता है, तो उसी हीरो के साथ ही हमें ये ट्रेन हाईजैक वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है। बाकी इस सीरीज के सीजन 2 की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें नए साल में ही देखने को मिलने वाली है 16 जनवरी से। बाकी इस सीरीज का सीजन 1 तो हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हुआ था, लेकिन सीजन 2 हिंदी डब में देखने को मिलता है या नहीं वो तो हमें अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इस सीरीज के सीजन 2 की अनाउंसमेंट जरूर कर दी गई है, और इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है 16 जनवरी की। इसके बाद एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और बड़ी मॉन्स्टर्स वाली साइफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था मोनार्क लेगेसी, जिसके सीजन 1 को वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया, और सीजन 1 हमें हिंदी डब में भी देखने को मिला है। और अभी उसी मॉन्स्टर्स की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसको वैसे काफी टाइम पहले ही कंफर्म कर दिया गया था, और अभी इस सीरीज की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो भी अभी हमें नए साल में ही देखने को मिलने वाला है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है साल 2026 के 2nd मंथ की, जो हमें 27 फरवरी से एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। बाकी ये वेब सीरीज भी हमें हिंदी डब में देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हिंदी डब में कंफर्म आएगी या नहीं उसके बारे में तो हमें इस सीरीज का ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी हमें जनवरी मंथ में ही कंफर्म पता चलेगा। बढ़िया एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसका सीजन 1 भी काफी ज्यादा बढ़िया रहा था। बाकी ये था अभी तक का नवंबर मंथ का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है इसी नवंबर मंथ में ही रिलीज होने के लिए, जिनमें कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज भी शामिल होने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।